होती है जिनके पास मुद्दे नहीं होते, जिनके पास बात का जवाब नहीं होता है। बहराइच में विधायक ने कंप्लेंट लिखाई है, ये दंगा बहराइच का करा है और ऑन चैनल कह रहा हूं ये दंगा भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। ये दंगा भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए कराया कि इस देश के स्वार्थ से खेला जा सके, नफरत के बीज बो जा सके। और बात कर जाओ तो मुजफ्फरनगर की, रोहित बात कर रहे थे मुजफ्फरनगर की, भारतीय जनता पार्टी का विधायक पकड़ा गया कि वहां दंगे कराए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी और उसकी पत्नी जब चुनाव लड़ी तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उसको हमने बैरिंग भेजने का काम करा। यह समाजवादी पार्टी की ताकत है। दंगा भारतीय जनता पार्टी कराती है, ऊपर से नीचे तक तुम्हारे हाथ खून में सने हुए हैं। ये तुम भारतीय जनता पार्टी चाहे बहराइच की बात कर लो, चाहे संभल की बात कर लो, आप चाहते हो कि देश के सामने सच ना आए, प्रदेश के सामने सच ना आए। मुजफ्फरनगर में दंगा तुम्हारे विधायक ने कराया भारतीय जनता पार्टी के, उसकी पत्नी को हमने भरी अदालत, चुनाव की जनता की अदालत में बाहर भगाने का काम करा, दूर फेंकने का काम करा ऐसे दंगाई को। आप लोग बात करेंगे जिनके हाथ सने हुए खून से ऊपर से नीचे तक। भूला नहीं है ये देश, जयंत चौधरी पे वो लाठियां जयंत चौधरी पे नहीं थी, वो किसानों पे लाठी थी। इसी योगी सरकार ने जयंत चौधरी के पिताजी के मकान को कैसे बाहर सामान फेंकने का काम करा। देश अभी भूला नहीं है कैसे अजीत सिंह का काम योगी सरकार मोदी सरकार ने करने का काम करा। जयंत चौधरी के लठ को भूला नहीं है कैसे योगी सरकार ने दर्दनाक लठ आपको पड़े थे, वो लठ आप पे नहीं थे, वो जयंत चौधरी पे नहीं थे, वो किसानों पर लठ थे। हम उसकी लड़ाई को किसानों की लड़ाई को आज आप जो बदले हुए हो, आज आप बदले दिख रहे हो, केवल सत्ता की मलाई खाने के लिए आप वहां गए। आपको पता है कि आपका जनता ने जो आपका फैसला करना था भाई साहब पिछले 2 बार से तो जनता आपको नकार रही है। तभी तो पिछले 3 बार से केंद्र में आपको जनता नकार रही है। पता नहीं जनता आपको कहां से वोट दे रही थी। 37 सीटें हैं चुनाव के अंदर जनता ने आपको उठा के पटका है। 2 एमपी पार्टी वाले अंदर जनता ने आपको उठा के पटकाया। पहले कांग्रेस को निपटा लो, बाद में बात करना आप हमारी। आप तो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को निपटा लो। कांग्रेस को किस तरीके से आपने निपटाने का काम किया, चुनाव में उसको लड़ने तक नहीं दिया आपने। ये तो पूरे देश ने देखा है ना, और कांग्रेस ने भी देखा है। तरस आता है उस स्कूल में जिसका तुमको पढ़ाया गया। अरे कम से कम देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, बहुत बड़े नेता है माननीय अखिलेश यादव जी। अरे 2 सांसदों की पार्टी है, ये हैसियत दिए तुम्हें। और हम लोग 33 सांसदों की पार्टी है। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है 30 करोड़ और 30 करोड़ का ये अभिशाप है कि तुम्हारे 2 सांसद है केवल। यह अभिशाप है लोकदल को। अच्छा ठीक है, मैं नहीं है, ये धोखा है। 1989 का वो धोखा याद करो जो मुलायम सिंह ने दिया था चौधरी अजीत सिंह को, जिसकी वजह से तुम अस्तित्व में आए हो। थोड़े याद करो धोखेबाजों, धोखे पे तो तुम्हारी पार्टी की नींव रखी गई है। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुकाबला करोगे, उनको जाने से रोकोगे क्या? अरे तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ हुए हैं, हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। थोड़ा सा पानी तुम क्या यहाँ पे बैठ के ज्ञान बांट रहे हो? सिंह साहब पुरठे जी, हम समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, हम तो किस बात के लिए प्रोफेसर कहें, ना भाषा की मर्यादा, न विचार की मर्यादा, न व्यवहार की मर्यादा। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तुम जैसे लोगों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें, जो हमें ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तुम्हारा। ये खून से जिनके हाथ लगे हुए उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना हमारे कांग्रेस के लोगों का चाहिए जिनके हाथ खून के लगे हुए, बहराइच के खून के लगे हुए, संभल के खून के लगे हुए। हमें नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट कोई, ना लोकदल का चाहिए हमको जिनके खून के हाथ लगे हुए। हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये मर्यादा में बात कर रहे हैं, को अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपको लग रहा है भुवन जी की गाली देकर और बड़प्पन आपको मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा। ये समाजवादी पार्टी की करतूत है कि एक प्रवक्ता आता है तो कहता है हमारी सरकार होती तो एंकर को उठवा लेते, दूसरा गाली देता। आप सुनिए, अच्छी बात है, अभी तो मैंने कुछ अच्छा कर दिया होगा। गाली देने में देश को सच बताया तुम्हारे खून में रंगे हाथ है। ये भारतीय जनता पार्टी का खून में रंगे हाथ है। पूरी उम्मीद है आप हमसे ये बहराइच का दंगा एमएलए ने बोला है आपके, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा कराने का काम करा है। वहाँ के बच्चों को फंसाकर 5 मासूमों की हत्या कर दी है और आप हमारी नीति में बैठे हो। अरे दोनों मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पाओगे। 35 सीटों वाले लोग दोनों के दोनों मिलकर
पार्टी का मुकाबला करोगे क्या? दोनों से मिलकर 35 सीटें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव है। आपकी प्रतिभा पे मुझे कोई दो सांसदों की पार्टी वाले हमें दो सांसदों की पार्टी वालों इनके दो सांसद हैं और कैसे राज्यसभा गए देश जानता है। अखिलेश यादव की कृपा में हाँ, मेरे पास डिबेट के आखिरी 5-6 मिनट हैं। मुझे लगता है कि एक एक आप चारों हैं, एक एक बार अपनी बात जरूर रख लें। हाँ, क्योंकि इतने शोर शराबे हो हल्ला में कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो 4-5 मिनट हैं, 2-2 मिनट आप सब लोग बोल लीजिए। एसएन सिंह साहब शुरुआत करें, फिर प्रियंका जी, फिर मैं जोशी जी के पास जाऊंगा और फिर रोहित जी के पास। एसएन सिंह साहब आप बोलिए। इतना आपके यहाँ वो चलता था किस्सा कुर्सी का, जी जानते हैं? कुर्सी के लालच में देश बट गया, कुर्सी के लालच में 370 आ गया, कुर्सी के लालच में अल्पसंख्यक बिल आ गया, कुर्सी के लालच में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया, कुर्सी के लालच में अल्पसंख्यक मंत्रालय बन गया, कुर्सी के लालच में वक्फ बोर्ड बन गया, कुर्सी के लालच में संविधान में संशोधन हो गया, कुर्सी के लालच में राम भक्तों पर गोली चला दी गई, कुर्सी के लालच में हिंदुओं को हिंसक कर दिया गया। ये सब कुर्सी के लालच के नाते हो रहा। मैं जरूर कहूंगा कि अगर एक नेता प्रतिपक्ष है, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। संवैधानिक दायरे में, संवैधानिक व्यवस्था में जो भी व्यवस्था दी जाती है उसका अनुपालन करना चाहिए। सालों साल के लिए वहां नहीं लगा है, 163 लगा है। 10 तारीख के बाद आप जा सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी का देखिए, समाजवादी पार्टी को अगर जाना था तो लखनऊ से सबसे नजदीक अयोध्या था, गए नहीं, कन्नौज गए नहीं, लखीमपुर गए नहीं, बहराइच गए नहीं, जाएंगे कहां? जहां तुष्टीकरण करना होगा। तो मैं आदरणीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहूंगा, हमने देखा कि आपका विचार खराब था। विचार में आप एक तरफा विचार व्यक्त कर रहे थे कि प्रशासन का दोष है और ढेला कंकड़ पत्थर चलाने वालों का दोष नहीं है। व्यवहार भी आपके विचार के अनुरूप ही होता। इस नाते प्रशासन ने कहा ये जाएंगे, और वहां चूंकि एक लोगों की संख्या 85% है, दूसरे की 15% है, वैसे भी आप कह रहे हैं कि जो बोलेगा जय श्री राम वो गुनाह है और दूसरा कोई नारा लगाए वो ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कल को पुनीठा जी पूछेंगे कि प्रशासन की जिम्मेदारी थी, गैर जिम्मेदाराना लोगों को आपने क्यों जाने दिया। इस नाते प्रशासन माने प्रशासन, वो आपका भी प्रशासन, हमारा भी प्रशासन, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, अगर उसको लगता है कि समय अनुकूल नहीं है तो नहीं जाने दे रहा, तो आपको संविधान को मानना चाहिए, इस्लाम को नहीं। ठीक है, प्रियंका जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से तानाशाही पे उतरी है। तानाशाही सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के साथ नहीं, इस देश के किसानों के साथ भी है। किस तरह किसानों को जेल में ठूस रही है और किस तरह किसानों को इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, आतंकवादी भी कहा और पता नहीं क्या क्या कहा, खालिस्तानी तक कहा। मैं समझती हूँ कि इस देश में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज को दबाने का जिस तरह से प्रोपेगेंडा रचती है भारतीय जनता पार्टी, वो सबके सामने, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो अपने एग्जाम को लेकर बैठे हो, चाहे वो अपने अधिकारों को लेकर बैठे हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बेटियां हो, हर जगह इन्होंने उनका दमन किया है। पर ये दमन नहीं करने देंगे। हमने ये पूरी तरीके से संघर्ष करने का ठाना है और हम न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। आज आप हमें रोक देंगे, कल नहीं रोक पाएंगे, लेकिन ये देश संविधान से चलता है और संविधान हमें ये अधिकार देता है, जीवन जीने का अधिकार। आपका कोई हक नहीं है कि आप किसी का जीवन लें। और जो 5 लोगों की मृत्यु हुई है उस पर मैं पूरी तरीके से कहती हूँ कि ये पूरी तरीके से असंवेदनशील सरकार है और सरकार की पूरी तरीके से जिम्मेदारी है लोगों की रक्षा करने की। और आज रक्षा की भक्षक बन जाएंगे तो सवाल किस पर उठाया जाएगा? सरकार पर, सत्ता पर, और सत्ता पर बैठे जो लोग हैं उन पर उठाया जाएगा। जब हमारे देश में कानून बना हुआ है और संसद में ये कानून बना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके बाद भी निचली अदालतें जिस तरह का निर्णय दे रही हैं, जिस तरह के सामने निकल कर आ रहे हैं, एक के बाद एक केस खुलते चले जा रहे हैं, उससे लगता है कि किस तरह से इस देश में जख्मों कुरेदने की जो पूरी तरीके से एक आजादी दी जा रही है, कि किस तरह से लोगों के आपसी जो सामंजस्य